बाय कर दो, बाय। तो बाय नहीं, हाय हेलो करने का टाइम हो गया है और सुबह सुबह हम पी रहे हैं यहाँ पे गर्मा गर्म चाय। सुबह की शुरुआत अच्छी भली हुई थी, लेकिन शाम होते होते क्या हुआ हमारे घर में सब आपको इस व्लॉग में बताएंगे, तो बने रहे हमारे साथ। और अनमोल कह रहा था फ्रंट ऑन करो, फ्रंट आपने देखा होगा इसको जब भी पढ़ाओ। मैं यहाँ ABCD पढ़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसको जब भी पढ़ाओ ना तो A बोलो B बोलो C बोलो ऐसे करता है। तो चलते हैं और इसके बाद हमने खाने वाने में क्या क्या खाया है ना, वो सब आपको शॉर्ट्स में कई चीज़ें देखने को मिलेंगी आज के व्हाट आई डिनर डे में। और यहाँ मैं शाम में कर रही थी एक क्राफ्ट, जो कि आपको हल्की सी झलक तो दिखी गई होगी। बहुत ही प्यारा सा मैंने यहाँ पे ना ग्लास पेंटिंग किया है। आप लोग जाकर शॉर्ट्स में ज़रूर देखना एंड अपना भर भर के प्यार एंड सपोर्ट ज़रूर देना। और नए होना तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, और इसके साथ ही पास के बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना। फिर मैंने एक ना हेयर स्टाइल भी शेयर किया। आप सभी को पता है कि मेरी तबीयत अभी कुछ ठीक नहीं चल रही है, और ये 2-3 दिन में अब आई थिंक 2-3 दिन लग जाता है। तो मतलब अब बस आज का मैं अगर बताऊँ तो कुछ हद तक तो मैं ठीक हूँ, बट धीरे धीरे बिल्कुल फिट हो जाऊँगी। और ये मैं थंबनेल के लिए कुछ ट्राई मार रही थी। और फिर इसके बाद हमारे घर में पापा लेके आए थे समोसा, और मैं यहाँ लगाई हुई थी उस वक्त कनिका के लिए खाना, जो कि सेरेलैक है। और मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करती हूँ कि आप भी अपने बच्चों को दो, क्योंकि अब मैं धीरे धीरे करके इसे ख़त्म करने के एंड पे हूँ और एक एक बार ही देती हूँ। और इसके साथ ही पापा लेके आ तो गए थे समोसा, लेकिन अचानक से क्या हुआ ना, रात में मैं आपको बताऊँगी ब्लॉग में। और किस किस को पसंद है समोसा एंड कचौड़ी, हमारे यहाँ बहुत सारे कचौड़ी और बहुत सारे समोसा हैं। मैं चाय वाय पी चुकी थी, बट यहाँ मेरा, आप सभी जानते हो मुझे पानी पीने की कितनी ज़्यादा आदत है, और मैं पानी पूरे दिन ऐसे ही भर भर के एक एक गिलास पीती रहती हूँ, और अनमोल को भी बीच बीच में देती रहती हूँ। तो ये पापा लेके आए हैं कचौड़ी एंड समोसा, और हमारे देवर जी कर रहे थे अनबॉक्सिंग। और अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने शॉर्ट्स के लिए सोचा था बनाऊँ, लेकिन फिर पता नहीं क्यों मन नहीं किया, तो फिर मैंने छोड़ दिया। और यहाँ पे ना हमारा स्लैब पोंछने वाला पोंछना भी रखा हुआ था, तो वो थोड़ा सा कलर उसका वैसे फेड हो रखा है। और ये बहुत सारे पैकेट में चटनी थी, जो कि बहुत ज़्यादा यम्मी थी एकदम। मतलब यहाँ पता मुझे इमली की चटनी, मैं ना रांची में थी तो अक्सर बना के रख दिया करती थी, कभी कुछ से खाने की ज़रूरत होती है। और यहाँ पापा इतना सारा ले आते हैं ना कि कभी भी मैं नहीं बनाती। और ये काजू कतली भी निकला, जो कि अनमोल को दे देते हैं, तो मैं अब बिल्कुल नहीं बनाती हूँ। और इस वजह से नहीं बनाती क्योंकि देख ही रहो पापा इतना सारा ले आते हैं चटनी, और जब पता है सामने चीज़ें पड़ी हो ना तो हम उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं। और वही जो चीज़ें नहीं होती हैं ना, तो हम उसको बनाते हैं और सोचते हैं कि होना चाहिए ऐसा ही होता है। तो हो गया यहाँ पे, और चलते हैं हम इंजॉय कर लेते हैं। पहले कनिका का खाना, मतलब कनिका को खिला लेते हैं, फिर मैं खाऊंगी, क्योंकि कनिका को बहुत कस के भूख लगा हुआ था। और उसी वक्त मैं गई थी निकालने, तब तक मेरे पापा लेके आ गए थे। तो कनिका को खिलाने के बाद मैं खा रही थी यहाँ पे समोसा एंड वही चटनी इमली वाली। और इसके बाद मैं यहाँ दूध निकाल रही हूँ। ये किस लिए निकाल रही हूँ अभी मैं बताती हूँ। तो ये मेरा एक गिलास दूध है जो मैं पीने जा रही हूँ। आप सोचोगे कि अचानक से ये दूध पीने पे कैसे आ गई, तो बस आज मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाए हैं। और क्या खाया था मुझे याद ही नहीं आ रहा। मैंने दूध से पहले क्या खाया था मुझे ध्यान नहीं आ रहा बिल्कुल भी। मतलब दिमाग मेरा कभी कभी ऐसे सन्न रहता है ना कि हाँ, कचरे की सब्ज़ी रोटी बनी थी। रोटी तो मैंने बनाया था, और कचरे की सब्ज़ी मम्मी ने बनाया था, वही मिर्ची कचरा फ्राई करके। और दिन की नेनुआ की सब्ज़ी, तोड़िए जो होता है ना, वो खाया था हमने। दोनों में से कौन बेस्ट है, अनमोल या कनिका? अनमोल मछली जल की पानी डूंगली जीवन उसका डूंगली हाथ लगाओ, दूधता हो जाएगी, बाहर निकालो, डंगली हो जाएगी। क्या था ये? जर्मन लैंग्वेज बोलने लगे। मछली जल की दूधी रानी है, है, जीवन उसका दूनी पानी है, है। हाथ लगाओ, डूब जाएंगी, डर जाएगी, बाहर निकालो, डूब जाएगी, मर जाएगी। मोटू सेठ सड़क पर लेट, आई गाड़ी फट गया पेट, गाड़ी का नंबर 28। जीवन उसका डूबना है, हाथ लगाओ, लग जाएगी। कनिका क्या कर रही है? दंडू दंडू डर दंडू गई है।
तो ये सब के बाद मैं आ गई थी कि थोड़ा सा अपना ना ड्रेसिंग टेबल पूरा नीचे से ऊपर तक सोची कि आज ठीक कर लेती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ कि मैंने कैसे सजाया अपने ड्रेसिंग टेबल को। और बस क्या था, फिर मैंने सजाना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैंने ये माइक के डब्बे को अंदर की ओर किया और इस पर ये बैंगल्स को कुछ इस तरह से सजाना शुरू कर दिया मैंने। और बस उसके बाद जो हुआ, मतलब लाइट ही कट गई हमारी। और बस मतलब भगवान जी भी नहीं चाहते कि मैं अपने शोकेस को, ड्रेसिंग टेबल को सजा के रखूँ, तो बस कोई बात नहीं, ये काम सिर्फ सैटरडे को ही हो सकता है। और फिर मैंने बस बैंगल्स को बस सजा दिया वही कोने में और वापस बंद कर दिया ड्रेसिंग टेबल, क्योंकि बिना लाइट की वीडियो तो बन नहीं पाएगा। और अगर वीडियो नहीं बन पाएगा तो मैं ये काम क्यों करूँ, है ना। तो चलते हैं यहाँ से, हटते हैं अब। और ये अनमोल लेकर के आया इलायची। इलायची खाने के बाद उसको सब मना कर रहे थे खाने से, तो क्या जवाब दिया है ना, अभी आप देखना व्लॉग में। मैं जा रही थी अपना बिस्तर थोड़ा सा झाड़ने के लिए, क्योंकि कनिका अभी ना अपनी दादी के पास है। वो ना सो गई थी, मैं रोटी सेकने गई थी तो कनिका सो चुकी थी, तो उसको मालिश नहीं हो पाया था आज, और इस वजह से ना 10 बजे मालिश हो रहा है। उसके बाद वो एक बार और खाएगी तब सो जाएगी। और ये देखो इलायची निकाल के और छिलका लेके हाथ में खड़ा है। मम्मी पूजा में चढ़ाती है ना इलायची, तो ये वही इलायची है। तो अभी मम्मी कर रही थी कनिका की मालिश, तो मैंने सोचा तब तक मैं कर लेती हूँ अपने बिस्तर को ठीक। और बिस्तर तो मैंने ठीक कर ही रही थी। और यहाँ अनमोल, इसको मैं पता है इसके सामने फ़ोन कैसे रखूँ सोच रही हूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ रखूँ। फिर मैंने सोचा छोड़ो, हाथ में ही लेके ही अपने कहाँ। और ये कटोरी हमेशा कनिका के पास रहता है खेलने कूदने के लिए। और बिस्तर आज मैं ज़्यादा उठा पटक के नहीं झाड़ रही हूँ, ऐसे ही झाड़ दे रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा गंदा कुछ है नहीं। लेकिन ना रूम में खाना खिला के एक कपड़ा रखा था नीचे, जिसमें कि थोड़ा बहुत ना मीठा मीठा लग गया था कनिका को जो हमने खिलाया था, और उसमें चूटा लगना शुरू हो गया था। तो मुझे फिर से वापस से पूरा रूम ऐसे झाड़ झाड़ के किसी ने मुझे बताया कि कमेंट में कि झाड़ू रूम में शाम में रात में नहीं लगाना चाहिए, तो मैं फिर ना कपड़े से ही ऐसे झाड़ के सारे चूटों को भगा दिया था। और ये देखो क्या रीज़न दे रहा है अनमोल। निकल, तुम पतंग बन गए हो, तुम पतंग, तुम पानी में दुबकते हो ना पतंग। आपको कह रहे तुम पानी में दुबकने वाले बतख हो। पानी में के तू आदमी हो। हमें आमनी। अच्छा आमनी कौन है? और कौन बतख है? और तू पतंग। जो मारे डांटेगा, जो तुम्हारे डांटेगा, वो सब बतख है। वो सब पतंग है। तो इस घर में सब बतख है, इसका मतलब ना सिर्फ अनमोल इंसान है। तो मैं आ गई हूँ कनिका को खिलाने के लिए। और आपने शाम का एक वीडियो देखा होगा, 3 बजे देखा होगा, जिसमें कि पापा तेज़ी से दौड़ रहे थे और उनके पैर में आ गया बहुत ज़ोरदार का मोच। और उनके पता है मोच ना करीब 2 दिन पहले ऐसे ही अनमोल के पीछे दौड़े थे ना, तो एक बार मोच आ रखा था। तो उनके ना पैर पे वो सब नहीं लगाते हैं, जिससे कि मोच वाला जो दर्द होता है वो सब ना करे, तो वो सब लगाया गया था, मतलब हमारे देवर जी ने लगाया था। और फिर आज ऐसे तेज़ी से दौड़े और मैंने रात में फिर देखा कि फिर से वही दवाई लगाई जा रही है। तो पता नहीं अब कैसा देखेंगे, कल कैसा रहता है हम बताएंगे। तो बस यही हुआ था हमारे घर में शाम में ऐसा। और हमने तो बोला कि ज़्यादा दर्द है तो जाके दिखा लेना चाहिए, बट अभी तो पापा ने ऐसे ही वो मूव और जो वो लगाते वो सब लगाया। तो मैं खिला रही थी यहाँ लड्डू रानी को खाना। आज लड्डू ने बहुत लेट कर दिया है, और पता है मैं बहुत ज़्यादा एकदम मेरा मन कर रहा था मैं जल्दी से सो जाऊँ, लेकिन साथ में ना मेरे ना बहुत कमेंट्स आ रहे हैं कि आप थ्रेडिंग बना लो, आपके थ्रेडिंग बहुत वो हो गए हैं, बढ़ गए हैं। तो मैं कैसे बनाऊँ समझ नहीं आ रहा। मैं मतलब घर में तो बना लेती हूँ मैं वैक्स से, लेकिन मेरा मन था ना कि एक बार जाके कम से कम पार्लर से थोड़ा फिनिशिंग हो जाता है ना, तो फिर वैक्स से 2-3 बार तो बना सकते हैं। लेकिन फिर 3-4 महीने पे ना फिर ज़रूरत पड़ जाती है। और जैसा कि डीजे सर गए हुए हमको लगता है ना कि 1-1.5 महीना या 1.5 से ज़्यादा ही हो गया होगा। तो थोड़ा सा ना उनके जाने से बहुत पहले ही गई थी उनके साथ पार्लर। जब मैं हेयर कटिंग कराई थी ना उससे भी पहले गई हुई थी पार्लर। तो मेरा मन था कि एक बार कम से कम जाके करवा लेती। और ये लड्डू को देखो कितनी बदमाशी कर रही है, खाने का नाम ही नहीं ले रही। तो मेरा मन तो था, लेकिन पैदल पैदल थोड़ा सा दूर पड़ जाता है। और पहले मैं ना कॉलेज टाइम चली जाती थी, मैं कई बार पैदल ही चली जाती थी। और फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो मैं बिल्कुल पैदल एक बार चली गई थी और जाके बनवा के भी आ गई थी। और मुझे रास्ते
में चक्कर भी आने लगे थे। उस वक्त डीजे सर यहाँ नहीं रहते थे, तो इस वजह से। और मेरा कॉलेज जहाँ था ना, तो उससे ज़्यादा दूर नहीं पड़ता था, तो मैं उधर से चली जाती थी और बनवा के आ जाती थी। और एक दिन ऐसा हुआ था कि मुझे अकेले जाना पड़ा था, तो मैं चली गई थी। वैसे तो अभी जाने का अब वो आदत छूट गया ना, इस वजह से मैं यहाँ बाहर अकेले निकलती नहीं हूँ, तो अब नहीं जा सकती। पहले हमेशा निकलती रहती थी, तो फिर मैं जा सकती थी। तो मैं सोच रही हूँ, देखती हूँ कल नहीं होगा ना तो फिर वैक्स निकालूंगी और बढ़िया से ट्राई करूँगी। पिछली बार मैंने वैक्स से किया, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो मैं ज़्यादा फिनिशिंग से नहीं कर पाई। ट्राई करूँगी खुद से ही कि हो जाए बढ़िया फिनिशिंग से मेरी थ्रेडिंग। और यहाँ लड्डू को खिला रही थी मैं खाना, और लड्डू का खाना मतलब नहीं भी तो ना, इसको बहुत टाइम लग जाता है आजकल खाने में, इतने नखरे करती है ये, और बहुत धीरे धीरे। और वहीं अगर इसको दाल चावल दे दो, या दाल में रोटी की पिपड़ी डाल के दे दो, चावल को बहुत अच्छे से मैश करके फिर दाल में मिला के दो, बड़ा पसंद से दोपहर का खाना खा लेगी ये। लेकिन ऐसे ना एक चीज़ से तो हम लोग भी बोर हो जाते हैं ना, हम ही जो खाना पसंद होता है हम वही खाते हैं ना, और एक चीज़ खाते खाते कई बार बोर हो जाते हैं, तो मन नहीं करता है खाने का। तो बस वैसा ही बच्चों का भी होता होगा। और यहाँ मैं लड्डू को दिला रही थी ढकार, जिससे कहते हैं हम बर्पिंग इंग्लिश में। और लड्डू तो यहाँ ये जैसे ही ले लेगी डकार, इसके बाद करेंगे थोड़ी सी इसके साथ मस्ती, और बस कुछ नहीं, फिर सो जाएंगे। और मेरा पूरा दिन का रूटीन यही रहता है, और कुछ ऐसा खास है नहीं कि कहीं बाहर जाना है कुछ भी। किसी दिन पापा के साथ चले जाते हैं, कुछ सामान कम पड़ा रहा तो लेने के लिए, तो उसके साथ ही अब हो गया। अब इसके बाद बस कुछ नहीं, लड्डू भी रोना शुरू कर चुकी है, तो इसको अब सुलाएंगे। बाय। देखो यहाँ से मुँह देखो इसका। बाय कनिका। बाय कनिका, बाय। बाय। चलो हटो, अब मेरे से दूर हटो। चलो हटो, अब मेरे से दूर हटो। नहीं दूर हटो, तुम मेरे से दूर हटो। नहीं दूर हटो। बाय। छोटी सी चिड़िया हो, हाँ चिड़िया हो छोटी सी। इस चिड़िया को दूर करो, दूर हटो। बाय। बाय लड्डू। बाय बाय कर दो, बाय कर दो, बाय। बाय। अच्छा कनिका बोलो तो अच्छा है, बोल दो। अच्छा है, अच्छा है। देख रही हाथ कैसे उठ जा रहा है इनका मैडम का। अच्छा है, वो हाथ को पकड़ रही है मैडम। कनिका बोलते गुड नाइट बोल दो। बाय, गुड नाइट कनिका। बाय, गुड नाइट। बाय, लव यू ऑल बोल दो। लव यू ऑल, बाय। अच्छा, आपने वो परछाई वाला गेम खेला है? मतलब परछाई के साथ कोई गेम नहीं, कहने का मतलब लैंप, गांव में जैसे लैंप वगैरह होते थे, गांव में छुट्टियों में जाते थे तो लैंप के आगे हाथ ऐसे करके अलग अलग टाइप की आकृति बनाना, और फिर उसको दीवार पे ऐसे छपते हुए देखना। तो मतलब मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ, ऐसे आपने ट्राई किया है? और डॉग
सॉरी डॉग तो भाव करेगा, बहू बहू, ये इसको ऐसे ना ऐसे करके और फिर उसमें देखना बना के ऐसे ऐसे परछाई में, ठीक है, और ऐसे ऐसे परछाई में, और फिर ऐसे ऐसे सॉरी ऐसे, पता नहीं कैसे ऐसे ऐसे ऐसे। बाय। कनिका लड्डू गई रूट, और देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा, मेरा दावा है कि तुम सा नहीं देखा होगा, और जिस तरह मैंने तेरी राह तकी है परसों। बाय 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 एवरीवन एंड गुड नाइट, मिलते हैं कल की व्लॉग में। बाय। ओ जिस तरह मैंने तेरी देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा। तो पानी वानी मैंने पी लिया था और उसके बाद कनिका सोई नहीं थी, वो आधे घंटे खेल करके आई थी अपने दादाजी के साथ में, और अब आई थिंक 11 बज चुका है, तो अब हम भी सुलाते हैं लड्डू को, क्योंकि पूरी रात सब लोग अब बच्चों के साथ जगराता तो नहीं करेंगे। और कनिका पता है एक आध घंटे सो गई थी, तो इस वजह से बहुत लेट से सोई, मान के चलो ना वो 1 बजे करीब जाके सोई थी, और इतनी देर तक मैं इसके साथ ऐसे ही गोचोट पचोट बातें साथें कर रही थी, आऊ माऊ कर रही थी। तो व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और इसके साथ ही मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। इधर से मुंह नहीं फेरना है, चल सो जा, सो जा। चल चल बाप रे। चल 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 चल। बाय। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट, कल मिलेंगे। हाँ, बाय कर दो। बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। अब नहीं, अब अपना मम्मी के पास खेल। अब यार सोएगी भी नहीं जल्दी। अब नहीं तो फिर